हेलो दोस्तों, मैं संदीप तिवारी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं यहां पे वैदिक मैथ आपको पढ़ा रहा हूं, ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर चुका हूं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप सबको 100 से लेकर के 125 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना मैं सिखा चुका हूं। अब इस पार्ट में, पार्ट सेकंड में 100 से लेकर के 75 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। मैं यहाँ पे लर्निंग के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, ताकि आप इसको आसानी के साथ सीख सकें तथा इसे अप्लाई भी कर सकें। जब तक आप इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना सिखाया, साथ में उनको याद कराने की भी कोशिश की। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे आपको 24 का स्क्वायर आपको याद नहीं है, इसको याद निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट तरीका क्या निकाल सकते हैं। 4 का वर्ग कितना होता है, 16। 2 का वर्ग कितना होता है, 4। 4 दूनी 8 दूनी 16। इसको हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पे फर्स्ट स्थान क्या करते हैं, खाली छोड़ देते हैं, 6 और 576। ये मेरा आंसर होगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ आप सबका इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में मैंने फर्स्ट पार्ट में ही आपको सिखाया था, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस संख्या को 100 बेस से शुरू करते हैं। अब जैसे यहाँ पे 99 का वर्ग हमको निकालना हुआ, इसको मैं थोड़ा सा विस्तार में बताता हूँ, फिर इसके बाद आप बहुत आसानी के साथ समझ पाएंगे। ये क्या है, 100 से 1 कम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर निकालेंगे। 1 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। मैं स्क्वायर में पिछले भी क्लास में आपको बता चुका हूँ, किसी भी इस संख्या का स्क्वायर निकालने के समय उसको हम क्या करते हैं, 2 अंकों में लिखते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 आया, मैं इसे 1 ना लिख करके 01 लिखूंगा। इस प्रकार या 100 से 1 कम है, इसमें से 1 और माइनस करेंगे, अर्थात 98। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब जैसे मैं 98 की बात करूं, 98 में क्या है, 98 का वर्ग निकालने के लिए यह 100 से 2 कम है, अर्थात 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 04। यह 100 से 2 कम है, इसमें 2 और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96। ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं 97 की बात करें, तो यह 100 से 3 कम है। यह 100 से 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 9 ना लिख करके हम 09 लिखेंगे, 09 हो जाएगा। यह 100 से 3 कम है, 3 और माइनस करेंगे, अर्थात 100 में से 6 माइनस हो जाएगा, 94। 94 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। इसी प्रकार अगर मैं 96 की बात करूं, तो यह 100 से क्या है, 4 कम है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। यह 2 डिजिट में आ रहा है, 2 अंक में आ रहा है, इसी वजह से हमें यहाँ पे डायरेक्ट 16 लिखना है। उसके बाद क्या है, 100 से ये 4 कम है, 4 और माइनस करेंगे, अर्थात 100 में से 8 माइनस चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 92। 92 मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप 95, 94, 93 का स्वयं करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको 92 का बताता हूँ कि इसका स्क्वायर कैसे निकाल रहे हैं। 92 का स्क्वायर निकालने के लिए यह 100 से कितना कम है, यह 8 कम है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। यह 2 डिजिट में है, 2 डिजिट मैंने लिख दिया। यह 100 से क्या है, 8 कम है, 8 और माइनस करेंगे, अर्थात 100 में से 16 माइनस जाएंगे, 84। 84 ये मेरा आंसर हो जाएगा। 84, 64 आंसर। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 91 का निकालने के लिए, 91 का निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यह 100 से कितना कम है, 100 से यह 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। और 100 से 9 कम है, 9 और माइनस करेंगे, अर्थात 100 में से 18 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 82। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर हमें 90 का स्क्वायर निकालना हुआ, ये तो बड़ा सिंपल सा है। इसे आप 90 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे ये 2 जीरो लग जाएगा और 9 9 81। ये तो बड़ा सिंपल ही है। यहाँ पे मैं आपको अगर आगे बताऊं, आप 89 का स्वयं निकालिए, 88 का स्वयं निकालिए, मैं आपको 87 का बताता हूँ। 87 87 का निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे ये क्या है, 100 से 13 कम है, 100 से 13 कम है,
तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 69 यहाँ पे लिखेंगे। या 100 से क्या है 13 कम है, 13 और कम करेंगे, इसके बाद कितना हो जाएगा 26, मतलब कम हो जाएगा। तो 100 से क्या हो रहा है, यह 26 कम हो रहा है, अर्थात कितना हो जा रहा है, ये आ जाएगा 74। लेकिन यहाँ पे एक शेष बचा हुआ है, इसको मैं क्या करूंगा, इसमें जोड़ देंगे, इसमें क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, इस प्रकार ये 75, अर्थात 87 का हमारा स्क्वायर कितना आएगा 75, 69। इसे आप कैलकुलेटर से भी चेक करते चलिएगा, आपको तभी विश्वास होता जाएगा कि मैं जो बताता जा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं सही है। आपको यहाँ तक समझ में मुझे लग रहा है कि आपको 87 तक समझ में आ चुका होगा। चलिए मैं आपको 86 का निकाल के बताता हूँ। 86 क्या है, यस 86 का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले कुछ चीजें अपने दिमाग में करने की कोशिश कीजिए। यह 100 से 14 कम है, 14 का वर्ग कितना होता है 196, इसे आप डायरेक्ट लिख लीजिए यहाँ पे 96। एक यहाँ पे हमारा शेष बच रहा है, या 100 से 14 कम है, 14 और कम करेंगे, 14 14 28, अर्थात 72। 100 में से 14 गई 28, या 72, 72 प्लस 1 73। आपको समझ में आ चुका होगा कि मैंने 86 का स्क्वायर कैसे निकाला। अब यहाँ पे 85 का आप स्वयं निकालने की कोशिश कीजिए, 84 का भी निकालिए, 83 का मैं बताता हूँ। 83 का स्क्वायर निकालने के लिए या 100 से क्या है, मैं 17 कम है, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, 289 हो जाएगा। 89 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे दो शेष आ रहा है, या 100 से 17 कम है, 17 और कम करेंगे, अर्थात 100 में से 17 कम है, 17 और कम करेंगे, अर्थात 100 में से ये 34 कम हो जाएगा। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 66। और 66 में क्या करेंगे, ये दो जो मेरा शेष बचा था इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा +2, ये बन जाएगा मेरा 68। तो 68, 89 आंसर। यहाँ तक आप सबको समझ में आ चुका होगा कि 83 का मैंने स्क्वायर कैसे निकाला। आप 82 का स्वयं निकालने की कोशिश कीजिए। मैं आपको अब 81 का बताता हूँ। ये 81 क्या है, यह 100 से 19 कम है, अर्थात 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। तो 61 लिखेंगे, यहाँ पे 3 शेष हो जाएगा, या 100 से 19 कम है, 19 और कम करेंगे, अर्थात 100 से 19, 19 38 कम हो जाएगा, ये 62 बचेगा, यहाँ पे 3 और जुड़ जाएगा, ये 65 हो जाएगा। ये मेरा आंसर। आपको 81 तक कंप्लीट समझ में आ चुका होगा। चलिए मैं आप सबको 80 का आप स्वयं निकालिएगा, बहुत आसान है। 79 का आप स्वयं निकालिएगा, मैं आपको 78 का बताता हूँ। ये क्या है 100 से 22 कम है, 22 का वर्ग कितना होता है 484। अब मान लीजिए आपको 22 का वर्ग नहीं याद है, तो अब 22 का वर्ग निकालने का भी मैंने शॉर्टकट आपको बता के रखा है। 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, मैं इसे 0 4 लिखेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 यहाँ पे जोड़ेंगे 484। इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मैं इसको क्या करेंगे 84 लिखेंगे, 4 हमारा यहाँ पे शेष बच जाएगा, या 100 से 22 कम है, 22 और कम करेंगे, अर्थात 100 से 44 कम हो जाएगा, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 56 आएगा। और 56 में ये 4 जो बचा हुआ था इसको मैं जोड़ दूंगा, ये 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना मेरा आंसर आ गया 78 का 80 64, अर्थात 78 कितना मेरा आ रहा है 6084। आप 77 का स्वयं निकालिए, मैं आपको 76 का और बताता हूँ। 76 क्या है 100 से 24 कम है, आपको 24 का स्क्वायर याद नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन मेरी मानिए तो आप याद करके रखिए। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। इसको कैसे निकालेंगे, 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक, 2 चौक 8 दूनी 16। तो यहाँ पे इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई किया हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 6 7 5। इस प्रकार से हम, अगर हमें 24 का स्क्वायर याद नहीं है तो हम निकाल सकते हैं,
लेकिन मेरी मानिए तो आप इसको याद करके रखिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 76, यहाँ पे 5 मेरा शेष बचा। ये क्या हो रहा है ना, 100 से 24 कम है, इसे हम 24 और माइनस करेंगे और बचा हुआ इसमें 5 जोड़ देंगे। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, अब अगर इसमें से 100 में से ये 24 24 48 अगर माइनस करूंगा तो ये मेरा 52 आएगा, प्लस 5 जुड़ेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 57। इस प्रकार जो मेरा आंसर आ रहा है वह 5776। यहाँ तक आप सबको समझ में आ चुका होगा। 75 का आप स्वयं निकालिए। 25 का स्क्वायर बहुत सारे लोगों को याद रहता है, 625 होता है। अगर मैं इसको ऐसे ही बताऊं तो इसको लिखना है, मैं इसको ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, यहाँ पे 25 मैं लिख दूंगा। ये 6 बचा, 25 25 50 और उसके बाद 56, ये मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब आप इसको फास्ट तरीके से करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में आप सबको अन्य प्रकार की संख्याओं का स्क्वायर निकालना मैं सिखाऊंगा, जो कि जहां से आपको आपके लिए कुछ चीजें और आसान हो जाएंगी। मान लीजिए किसी संख्या का इकाई अंक 5 है, किसी संख्या का इकाई अंक 6 है, उन सबका संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो और शॉर्टकट हो जाएगा। और साथ ही साथ में अगले पार्ट में आप सबको स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा। स्क्वायर रूट के साथ साथ मैं आप सबको किसी भी प्रकार की दो संख्याओं का कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा। चलिए अभी तक यहीं रखते हैं। थैंक यू आप सबको। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।